हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावन प्रभु जी, आपकी समझ में आते हैं प्यारे प्रभु जी। आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारे नया जीवन के लिए आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। MTR मनोज जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। आइए आज हम प्रभु यीशु के वचन को देखते हैं। पहला कोरिन्थियों अध्याय 3 वचन संख्या 16 से लेकर 17 में। आइए हम पढ़ते हैं इस वचन को। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर की मंदिर हो? तो मेरे प्रियो, हम क्या है? परमेश्वर की मंदिर हैं। इसलिए और परमेश्वर की आत्मा तुम पर निवास करता है। हालेलुया। क्या कहता है? परमेश्वर की आत्मा तुम पर निवास करता है। मेरे प्रियो, हम क्या हैं? परमेश्वर की मंदिर हैं। हालेलुया। और क्या? परमेश्वर की आत्मा हम पर निवास करता है। क्या करता है? हम पर निवास करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, उस आत्मा को नाश करता है, उसे प्रभु भी नाश करता है। यदि यदि कोई परमेश्वर की मंदिर को नाश करता है तो परमेश्वर उसे नाश करता है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। वह तुम हो। क्या कहता है? जो परमेश्वर की मंदिर को नाश करता है उसे परमेश्वर नाश करता है। हालेलुया। कई बार ऐसे ही होता है, कई सी भाई बहन के साथ हत्या हो जाता है, या तो किसी न किसी कारण से उस प्रभु यीशु की मंदिर को नाश करते हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्या परमेश्वर की हमारे शरीर तो परमेश्वर की मंदिर है। हालेलुया। हम सब परमेश्वर की मंदिर हैं। जो हमें नुकसान पहुंचाता है वो क्या? परमेश्वर से को नुकसान पहुंचाता है। परमेश्वर तो कहता है, इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए किया, वो मेरे लिए किया। हालेलुया। जो भी भाई बहन हमारे प्रति करते हैं वो क्या? परमेश्वर को नाश करते हैं। और कह रहे हैं यहाँ प्रभु यीशु का वचन, जो परमेश्वर की मंदिर को नाश करता है वह उसे परमेश्वर नाश करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तुम जिस नाप से नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब हम प्रभु का मंदिर को नाश करेंगे या किसी को दुख पहुंचाएंगे तो हमें भी उसी दुख से हमें भी झेलना पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा
उसे परमेश्वर भी नाश करेगा। हालेलुया। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट क्या है? मूर्खता है। इस संसार की ज्ञान परमेश्वर की निकट में वो क्या है? मूर्खता है। जैसे लिखा है कि वह ज्ञानी को नहीं क्या, वो ज्ञानी को उनकी क्या चतुराई में क्या क्या करेगा? वो चतुराई से करेंगे तो क्या करेगा? फंसा देगा। इसलिए इस संसार की ज्ञानी परमेश्वर के निकट से वो क्या है? मूर्खता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है जो अपने आप को ज्ञानी समझता है वो क्या है? परमेश्वर की सामने में वो कुछ नहीं है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इसलिए हम उस प्रभु यीशु की मंदिर को हमें नाश नहीं करना चाहिए। हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 14 वचन संख्या 1 में हम देखते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो। क्या तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो? मुझ पर भी विश्वास रखो। क्या कहता है? हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो उस परमेश्वर की बनाए हुए लोगों पर भी विश्वास रखना चाहिए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हम ऐसे कई बार हम किसी घटना को देख के हम व्याकुल हो जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु कह रहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, इसलिए तुम विश्वास रखो। इसलिए प्रभु यीशु कहता है तुम विश्वास रखो। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु कहता है विश्वास करो। और प्रभु यीशु का वचन कहता है यूहन्ना का ही अध्याय 14 का ही 6 में, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। क्या? मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। वही है हमारा मार्ग सत्य और जीवन। उसके सिवाय हमारे पास कोई मार्ग सत्य और जीवन नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जाएगा कहता है। जब तक उस प्रभु यीशु के पास नहीं आएंगे तो हम उस पिता के पास नहीं जा पाएंगे। यह प्रभु यीशु का वचन कह रहा है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। जो मेरे पास बिना आए जो पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम उस मार्ग सत्य और जीवन, वही हमारा प्रभु यीशु है। एकलौता वही प्रभु यीशु है। उसके सिवाय कोई नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, उस प्रभु पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। हमारे विश्वास में मजबूत एवं हमारे विश्वास में अटल रहिए। हमारा भरोसा उस प्रभु यीशु की वचन और उस प्रभु यीशु की बातें पर भरोसा कीजिए, ताकि हम किसी भी घटनाएं किसी भी चीज को देख के हम ना व्याकुल होने पाए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर तो कहता है
मैं परमेश्वर की मंदिर हूँ। तो मेरे हर कोई हम परमेश्वर की मंदिर हैं। ये हमारा देह परमेश्वर की मंदिर है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इस देह को अच्छी कार्य में काम लाइए, ताकि हम गलत चीज से दूर रखिए, ताकि हम इस प्रभु यीशु की मंदिर को नाश ना होने पाए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु यीशु से आशीष कृपा मांगेंगे, ताकि हम प्रभु यीशु के मंदिर को नाश करने वालों से हम दूर रहने के लिए और उन्हें समझने के लिए हर कोई के देह प्रभु का मंदिर है। हालेलुया। खुदावन प्रभु जी, जो आपको नहीं जान पाते हैं, आपकी इस देह को, आपकी मंदिर को, वे लोग प्यारे प्रभु जी, कैसे लोग आपको नहीं समझ पाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं किसी भी थ्रू से, नशे पान से, या तो गलत संगति से, या तो हत्या करके, या वे विचार करके उसे नाश करते हैं। खुदा, आप उन्हें भी नाश करते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु जी, उन्हें समझने के लिए बुद्धि ज्ञान विवेक दीजिए, ताकि आपकी पवित्र देह को समझने पाएं, आपकी मार्ग को जानने पाएं। हालेलुया। आपकी मार्ग और सत्य और जीवन में जीने पाए, वे लोग जानने पाए। खुदावन प्रभु जी, एकमात्र आप ही हैं। इसलिए प्यारे प्रभु जी, आप उन्हें आपकी आशीष कृपा से भर दीजिए, ताकि वे लोग जानने पाए और आपकी ओर लौटने आने पाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। खुदावन प्रभु जी, आपको सारे देश से धन्यवाद देते हैं।